क्या आप जानते हैं कि वो कौन खुश नसीब इंसान था जिससे मिलने की वसीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाई थी। एक ऐसा शख्स जो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल न सका मगर अर्श वाला उसे पहचानता था। इस वाक़े के आखिर में एक ऐसा सबक छुपा है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि ऐसी कुर्बानी की मिसाल तारीख में दोबारा नहीं मिलती। यमन के रहने वाले उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प तो बहुत थी, मगर घर में एक बूढ़ी और माजूर माँ थी जिनकी खिदमत के लिए उनके सिवा कोई न था। एक बार माँ से इजाज़त लेकर मदीना पहुँचे ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकें, लेकिन मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा पर तशरीफ़ ले गए हैं। माँ को वादा देकर आए थे कि जल्द वापस लौटेंगे, इसलिए ज़ियारत के बगैर ही तड़पते हुए वापस यमन चले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो फरमाया, मुझे यमन की तरफ से रहमान की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी तमीज़ मुबारक दी और फरमाया, जब उवैस से मिलना तो उनसे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान थे कि एक गुमनाम शख्स से मैं दुआ करवाऊं, लेकिन जब वो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से मिले तो देखा कि वो एक सादा से इंसान थे जो अल्लाह की याद में मस्त रहते। जब उनसे पूछा गया कि आपको ये मकाम कैसे मिला तो मालूम हुआ कि माँ की खिदमत ने उन्हें इस मकाम पर पहुँचा दिया था कि ज़मीन पर उनका नाम कोई न जानता था मगर आसमानों में उनकी धूम थी। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो उसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें तो ताकि मज़ीद ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।